ऊ की मात्रा से बने नाम और शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखें। यानी कि छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले जो भी हिंदी के नाम और शब्द है उनको इंग्लिश में लिखना सीखें। तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा के लिए इंग्लिश का जो लेटर है अल्फ़ाबेट यू लिखा जाता है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम लिखते हैं यू। अगर आप हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले हिंदी के स्वर, हिंदी के व्यंजन और हिंदी की बाराखड़ी को आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा जहाँ पर हिंदी के स्वर, व्यंजन और बाराखड़ी को इंग्लिश में लिखना बताया गया है। तो आप वो वीडियो देखकर वो सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला नाम है वो है मधु। म के लिए हम लिखेंगे एम, म के लिए हम लिखेंगे एम और म के साथ अ का साउंड यानी कि अ का उच्चारण है तो हम लिखेंगे ए। तो म के लिए हमने लिखा है एम ए लगाया है क्योंकि म के साथ अ का उच्चारण है, अ की ध्वनि आ रही है इसलिए। फिर है ध के लिए डी एच लिखा जाता है। ध के लिए डी एच और छोटे ऊ की मात्रा है तो इसके लिए हम लिखेंगे यू। तो ये बन गया मधु। एम ए म और धु डी एच यू मधु। नेक्स्ट है मनु। मनु में म के लिए हम एम लिखेंगे और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी अ का उच्चारण, अ की ध्वनि आ रही है, म के साथ अ भी बोला जा रहा है तो हम लिखेंगे एम ए म नु। तो न के लिए हम लिख देंगे एन, न के लिए क्या आता है एन, छोटे ऊ की मात्रा है तो हम लिखेंगे यू मनु। तो ये हो गया मनु, एम ए एन यू मनु। नेक्स्ट है अनु। अनु में हम अ के लिए लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे ए, अ के लिए ए और न के लिए हम लिखेंगे एन, न के लिए एन और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू अनु, ए एन यू अनु। नेक्स्ट है कुछ। क के लिए हम लिखेंगे के, छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू कु और छ के लिए आता है क्या सी डबल एच, छ के लिए लिखा जाता है सी डबल एच कुछ, के यू सी डबल एच कुछ। अगला नाम है तुम। तो तुम के लिए हम त के लिए लिखेंगे टी और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू और फिर है म के लिए हम लिखेंगे एम, म के साथ ए का उच्चारण नहीं है तो हम यहाँ पर म के बाद में ए नहीं लगाएंगे। इसमें बिना मात्रा का जो शब्द होगा उसके साथ अ का उच्चारण नहीं होता तो हम ए नहीं लगाएंगे। ये हो गया तुम, TUM तुम। अगला नाम है खुला। तो खुला को हम इंग्लिश में ख के लिए क्या लिखते हैं KH लिखते हैं और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू और फिर है ला। ल के लिए हम लिखेंगे एल, आ की मात्रा, लास्ट में आ की मात्रा आती है तो हम लिखते हैं ए, सिर्फ एक ए। बीच में अगर आ की मात्रा आती है किसी के नाम के, अगर उसका उच्चारण लंबा होगा तो हम डबल ए लिखेंगे, अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम सिर्फ सिंगल ए यानी एक ए लिखेंगे। अगला नाम है कुसुम। तो कुसुम में क के लिए हम लिखेंगे के, छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू, फिर है स के लिए आता है एस, स के लिए आता है एस, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू, कु सु और लास्ट में है म के लिए हम लिखेंगे एम, म के लिए एम लिखेंगे, अ का उच्चारण नहीं होता लास्ट में तो सिर्फ एम। तो ये बन गया कुसुम, KU कु सु SU सु और लास्ट में म कुसुम। अगला नाम है मुरली। मुरली में म के लिए हम लिखेंगे एम, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो हमने लिखा यू र। अब र के साथ अ का उच्चारण भी है तो र के लिए आर और अ के उच्चारण के लिए हमने लिखा ए, आर ए। फिर है ली, तो ल के लिए हम सिर्फ ल के लिए लिखेंगे एल और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आती है तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाया जाता है, लेकिन लास्ट में नाम के लास्ट में आती है
तो उच्चारण के आधार पर यानी कि उसके नाम के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम सिर्फ एक आई यानी आई ही लिखते हैं। तो ये हो गया मुरली, मुरली। जो हिंदी के नाम होते हैं उनको हम उस नाम के उच्चारण, किस प्रकार से उस नाम को बोला जा रहा है, किस प्रकार से उस नाम का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसी के आधार पर हम उस हिंदी के नाम की अंग्रेज़ी में स्पेलिंग लिखते हैं। तो ये हो गया मुरली, MU मू, RA र और ली LI ली, मुरली। अगला नाम है पुजारी। पुजारी में प के लिए हम लिखेंगे P और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा U, जा। तो ज के लिए J और आ की मात्रा A। थोड़ा उच्चारण हो रहा है आ का तो हम सिर्फ एक ए लिखेंगे, लंबा उच्चारण होगा तो आप डबल ए लिख सकते हैं। अगला है र। र के लिए हमने लिखा आर, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो हम डबल ई ना लगाकर सिर्फ आई लिखेंगे। पुजारी, PUJARI, पुजारी। सुबह। अब सुबह के लिए हम स के लिए लिखते हैं S, नीचे है छोटे ओ की मात्रा तो हम लिखेंगे U, सु। और ब में ब के लिए तो हमने लिखा B, अ का उच्चारण है तो ए, सु ब और लास्ट में है तो ह के लिए हम लिखते हैं H, सुबह, SUBAH, सुबह। आगे है बुखार। तो बुखार को हम इंग्लिश में लिखेंगे ब के लिए B, छोटे ऊ की मात्रा नीचे तो U, बू। ख के लिए लिखते हैं KH, ख के लिए लिखते हैं KH और सिर्फ के लिखते हैं क के लिए और ख है तो KH। बू खा, आ की मात्रा है तो ए, बू खा और लास्ट में है र तो र के लिए हम लिख देंगे आर, बुखार। तो जैसे कि हम बुखार बोलेंगे तो र के साथ अ का उच्चारण नहीं होता, यानी नाम का बिना मात्रा का अक्षर अगर लास्ट में होता है और उसमें अ का उच्चारण नहीं होता, सिर्फ हम यहाँ पर आर लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया बुखार, BU बू, खा, KHA खा और र आर, बुखार। आगे है सुधार। सुधार में स के लिए हम लिखेंगे S, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो U, सु और धा। ध के लिए हम DH, ध के लिए आता है DH, आ की मात्रा तो ए, ये है आ की मात्रा तो इसके लिए हम लिखेंगे ए, लास्ट में है र के लिए सिर्फ आर, सुधार, SU सु धा, DHA धा और र आर। आगे है पुरुष। पुरुष में प के लिए हम लिखेंगे P और छोटे ऊ की मात्रा है तो U, फिर है रू, र तो र के नीचे भी ये जो बीच में लगी हुई है ये है छोटे ऊ की मात्रा तो र के लिए आर और ये है र के साथ जो छोटे ऊ की मात्रा होती है वो नीचे ना लगा के इस तरह से बीच में लगाई जाती है तो इसके लिए हमने लिखा यू, पुरु और लास्ट में श। इस श के लिए हम लिखेंगे SH, श, पुरु श, PU पू, RU रू और श, SH श, पुरुष। बटुआ। तो बटुआ में ब के लिए हम लिखेंगे B, अ का उच्चारण है साथ में तो ए, ब। ट के लिए T, नीचे है उ यानी कि छोटे ऊ की मात्रा तो U, ब टू आ के लिए हम लिखेंगे ए, बटुआ, BATUA, बटुआ। ज़्यादा आ जो है ज़्यादा लंबा और खींच के नहीं बोला जा रहा तो हम सिर्फ एक ए लिखेंगे। सुमन। तो सुमन में स के लिए हम लिखेंगे S, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो U, फिर है म के लिए हम लिखेंगे M और अ का उच्चारण है म के साथ, यानी ज़्यादा देर तक लंबा खींच के म को हम बोल रहे हैं तो हम लिखेंगे ए, सु म और लास्ट में है न के लिए हम लिखेंगे N, सुमन, SU सु म MA और न, सुमन। मुकुट। मुकुट में म के लिए हम लिखेंगे M, छोटे ऊ की मात्रा U, क के लिए हम लिखेंगे K, छोटे ऊ की मात्रा U, मुकु और ट लास्ट में तो टी, मुकुट।
MUKUT, मुकुट। अगला नाम है कछुआ। तो कछुआ में क के लिए हम लिखते हैं के। कछुआ है तो क के लिए हम लिखेंगे के। अ का उच्चारण है शुरू में और बीच में अधिकतर जो है अ का उच्चारण आता है। शुरू में बिना मात्रा का अक्षर आएगा और बीच में भी आएगा नाम के, तो वहाँ पर भी अ का उच्चारण होता है। तो ये है के, अ का उच्चारण क, के ए क। फिर है छ, छ के लिए लिखते हैं CHH। छोटे ऊ की मात्रा छ के नीचे तो ये लिखा यू, और लास्ट में है आ। तो आ का लंबा उच्चारण नहीं हो रहा तो डबल ए नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक ए लिखेंगे। ये हो गया कछुआ, KACHHUA, कछुआ। अगला नाम है गुड़िया। तो ग के लिए हम लिखेंगे जी, छोटे ऊ की मात्रा तो यू, गु। ये है ड और यहाँ पर है छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा के लिए आता है आई, तो ड के लिए हम लिखेंगे ड है ये, इसके लिए हम डी लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा है तो आई, लास्ट में है या, तो य के लिए हम लिखेंगे वाई, और आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे ए। आ की मात्रा है इसलिए हमने लिखा ए। गुड़िया, GUDID, या, गुड़िया। हिंदी में गुड़िया और इंग्लिश में गुड़िया। अगला नाम है फुलवारी। तो फुलवारी जो है बड़ा नाम है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फुल, फिर लिखेंगे वारी। तो सबसे पहले हम इस बड़े नाम के टुकड़े करके इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, अलग अलग इसके दो भाग करेंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे फुल की स्पेलिंग। तो फुल के लिए फ के लिए हम लिखेंगे PH, नीचे छोटे ऊ की मात्रा U, और ल के लिए हम लिखेंगे L। फुल हो गया। पहले हमने फुल की स्पेलिंग लिखी, फुल PHUL, फुल। फिर है वारी। तो वारी में व के लिए हमने लिखा W, व के लिए W, और आ की मात्रा तो ए, वा, और री, र के लिए आर, बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो हम डबल ई नहीं लगाते, उच्चारण के आधार पर हम सिर्फ आई लगाते हैं। ये हो गया फुलवारी। फुलवारी, ये फुलवारी ल के यानी जो ये एल है इसके साथ ए ऐड नहीं होगा, यानी इस ल के साथ अ का उच्चारण नहीं है। जैसे फुलवारी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फुलवारी। तो इस प्रकार से इसकी स्पेलिंग ये होगी फुलवारी। अगला नाम है गुजरात। ग के लिए हमने लिखा जी, यू, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है तो गु, ज, जे, ए। ज के लिए जे, और अ का उच्चारण तो ए, गु, ज, रात। तो र के लिए आर, आ की मात्रा है तो ए, और लास्ट में है त के लिए टी। गुजरात, GUJARAT, गुजरात। अगला नाम है खुशबू। तो खुशबू में ख के लिए हम लिखेंगे KH, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो यू, खू, और फिर है श के लिए SH, और बू, लास्ट में क्या है बू। तो ब के लिए हम बी, और यहाँ पर ये है बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ आता है, लेकिन ज़्यादा खींच के और ज़्यादा लंबा उच्चारण नहीं होता है लास्ट में, तो हम सिर्फ यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू, खुशबू, KHU, खू, श, SH, बू, खुशबू। तो श के साथ भी ए का उच्चारण नहीं होता, खुशबू। तो जिस आधार पर यानी जिस तरीके से हम इस नाम का उच्चारण, इस नाम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे इंग्लिश की। फिर है खुशी। तो खुशी में ख के लिए KH आता है, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो यू, खू, और श के लिए आता है SH, छोटी ई की मात्रा है तो हम लिखेंगे आई, खुशी। KHU, खू, और शी, SH, आई, खुशी। अगला नाम है चुनमुन। तो चुनमुन में च के लिए हम लिखेंगे CH, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा चू, और फिर है न के लिए हम लिखेंगे N, चुन। न के साथ ए का उच्चारण नहीं हो रहा। इस तरीके से जो बड़े नाम होंगे उसको हम उस नाम के हम दो भाग करके उसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो चुन। फिर है मुन। म के लिए M, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो U, और लास्ट में है N, न, चुन मुन। CHUN, चुन, MUN, मुन, चुनमुन। अगला नाम है प्रभु। तो प्रभु में प्र के लिए आता है PRA, ये आपको याद कर लेना है। PRA, प्र, और भू, भ के लिए BH आता है, और नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो हम लिखेंगे यू, प्रभु।
हिंदू। हिंदू में ह के लिए हम लिखेंगे एच, छोटे ई की मात्रा है तो हम लिखेंगे आई, छोटे ई की मात्रा, और ये जो बिंदी है इसके लिए हम लिखेंगे एन, हिन। और फिर है दू, द के लिए डी, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो यू, हिंदू। अगला नाम है मुस्लिम। तो मुस्लिम में म के लिए हम लिखेंगे एम, नीचे है छोटे ऊ की मात्रा तो यू, स आधा है तो एस लिखेंगे, स आधा है यहाँ पर तो एस लिखेंगे। फिर क्या है, ल है तो इसके लिए एल, और इन दोनों आधे स और पूरे ल के साथ किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई। लास्ट में है म, तो म के लिए हमने लिख दिया एम, मुस्लिम, MUSLIM, मुस्लिम। अगला नाम है सुना। तो सुना में स के लिए हमने लिखा है एस, छोटे ऊ की मात्रा तो यू, और न के लिए एन, आ की मात्रा तो ए, सुना, SUNA, सुना। फिर है हनुमान। हनुमान में ह के लिए हमने लिखा है HA, ह के साथ अ का उच्चारण है तो HA, ह। फिर है नू। नू में न के लिए हमने लिखा एन, नीचे छोटे ऊ की मात्रा है तो यू। फिर है माँ, एम, म के लिए एम, और ये आ की मात्रा तो ए, और न के लिए हमने लिखा एन, हनुमान। तो हनुमान भी जो है यहाँ पर आप डबल ए भी लगा सकते हैं। ज़्यादा खींच के बोलेंगे तो डबल ए, नहीं तो हनुमान या हनुमान, हनुमान या हनुमान, तो उसी के आधार पर आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने जो छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीख लिया होगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको हिंदी के स्वर व्यंजन और बारखड़ी को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा, आप वो देखकर सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।